गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन एक खेत के समान है। ध्यान से सुनिए। जीवन एक खेत के समान है जिसमें गुणों की खेती की जाती है, जिसमें गुणों की खेती की जाती है। पर कहीं खेती करने वाला अगर लापरवाही करता है तो खेत में जिस तरह से फसल के साथ में खरपतवार भी पैदा हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और वो खरपतवार इतनी हो जाती है कि वो फसल की बढ़वार को जकड़ लेती है। बोलो, बात ठीक लग रही है? मैंने सवेरे के लाइव में एक बात कही थी। एक सवेरे का लाइव और शाम का लाइव दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। अब मैं फिर से एक बात कह रहा हूं। व्यक्ति का जीवन चैतन्य है। व्यक्ति का जीवन चैतन्य है और चेतना की खेती करने के लिए ही मिला है। परंतु इसी के अंदर रहता हुआ कौन आदमी ऐसा है जो लोभ मोह को नहीं चाहता? बोलो, कौन आदमी ऐसा है? सच्चाई से देखो, चेतना को कितने चाहते हैं? चेतना को कितने चाहते हैं? इस सच्चाई के बारे में जरा सोचने की आवश्यकता है। खेती गुणों की करनी थी, खेती गुणों की करनी थी। इसी के अंदर भगवान ने वो सारी विशेषताएं, वो सारी खूबियां जो एक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, वो सारी की सारी इसी के अंदर विराजमान हैं। परंतु सोच करके देखो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, और सवाल ये कर रहा हूं, जरा एक गलत काम करके कोई अच्छा काम करने की बात को सोच करके देखो। एक कोई गलत काम कर लीजिए और उसके बाद अच्छे काम करिए। आपसे होगा नहीं, आपसे होगा नहीं। सच्चाई को देखिए। अच्छा काम तभी ही हो सकता है जब आप स्वयं अच्छे हैं, अर्थात आपका अपना आपा ही कर्म के रूप में अवतरित होता है, कर्म में उतरता है। भगवान को कण कण व्यापी कहा गया है, घट घट व्यापी कहा गया है। बोलिए, कहा गया कि नहीं कहा गया है? अब ये कह रहा हूं, वो भगवान जो घट घट व्यापी है, क्या वो मेरे अंदर विराजमान नहीं है? अगर आज मैं चल रहा हूं तो किसकी बदौलत चल रहा हूं? ये केवल मेरा अहंकार है। और याद रखना, अहंकार में बहुत ताकत होती है, अहंकार में बहुत ताकत होती है, पर कांच के समान होता है। कैसा होता है? कांच के समान होता है। अगर छोटी सी भी ठसक लग जाए तो टूट करके खंड खंड हो जाता है। ताकत उसमें जरूर है, परंतु सहने की ताकत उसके अंदर नहीं है। देखिए, ताकत तो उसमें इतनी है, मरने मारने को तैयार हो जाएगा, परंतु सहन करने की ताकत उसके अंदर नहीं है। ये कमजोरी है उसकी, ये उसकी कमजोरी है। अगर ये कमजोरी उसमें ना होती
तो अहंकारी व्यक्ति को कोई भी कभी गिरा नहीं सकता था, उसे परास्त नहीं कर सकता था। रावण अहंकारी था, परंतु अपने अहंकार के कारण ही तो मरा नहीं। अगर अहंकार नहीं होता तो नहीं मरता। अब मेरा मूल बात ये है कहने का, मैंने शुरू में आपसे कहा था, जिस तरह से हम किसान खेती को करता है वो किसी से पूछ करके करता है मुझे कब क्या करना है। उसकी अंतर चेतना वो मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है, वो मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है। वो मिट्टी से घृणा नहीं करता है, मिट्टी से बचता नहीं है। कब पानी देना है, कब उसको निराई गुड़ाई करनी है, कब कटाई छटाई करनी है, कब खरपतवार निकालने हैं, कब उसमें क्या करना है, वो किसी से पूछता नहीं है, अपने आप करता है। उसका अपना आपा बोलता है, तब उस काम को वो करता है। मेरी इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? अब मैं पूछ रहा हूं, डांट करके पूछूं, तुम कौन हो? काहे के लिए आए धरती पर? इस दुनिया को बसाने के लिए, ना के बसने के लिए। इस दुनिया को बसाने के लिए। बुराइयां इसको उजाड़ती हैं और अच्छाइयां इसको। तो तुम काहे से बसाओगे? दिखाओ, दिखाओ। तुम्हारा अपना आपा तो कह रहा है हाँ हम बहुत अच्छे हैं, पर कोई और दूसरा कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो। सच को देखो, अगर दुनिया को बसाओगे तो किससे बसाओगे? देखिए साफ साफ अच्छी तरह से सुन लेना, दुनिया किससे बचेगी? मैं एक बात कह दूं तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी अच्छाई आपके ही काम, गलत बात तो नहीं है, और आपकी बुराई किसके काम आएगी? बोलिए मेरी बात ठीक है? मैं फिर से कहता हूं, जिस तरह से किसान को किसानी करने में उसे कोई सलाह नहीं देता है, प्रकृति के साथ तालमेल करता है। अब इसका समय हो गया, अब इसका समय हो गया, अब इसका समय होगा, वही काम करता है। मैं बुआई और कटाई की बात नहीं कह रहा हूं, बीच में भी जो आवश्यकता पड़ती है वो उसी काम को करता है। बोली बात ठीक है इतनी? तुम्हारी अंतरात्मा नहीं बोलती क्या? अंदर से देखो, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा नहीं बोलती क्या? हमको खेती करनी है, हमको खेती करनी है गुणों की। जब गुण जगेंगे तभी तो हम भगवान के संसार को बसाएंगे। बोलो, जब गुण बसेंगे, जब गुण बसेंगे तभी तो आप भगवान के संसार को बसाएंगे। गुण से ही तो बसाओगे। किससे बसाओगे? गुणों से। गुण दुर्गुण अपने में नजर ही नहीं आते। मैं फिर से कहता हूं, जरा मुझे सच बताओ, एक किसान अपनी खेत की देखभाल करता है तो उस फसल में जो फल पैदा होते हैं उनको कौन खाता है? किसान ही खाता है ना। कोठे कुठला तो सब भरना चाहते हैं, पर उस मेहनत को कौन करेगा? जो फसल के लिए की जाती है उस मेहनत को कौन करेगा? बताओ, सच बताओ। तुम ये कहो कि गुरुजी हम तो पैर छू लेंगे और हमारा उद्धार कर दो, तो गुरुजी पहले अपना उद्धार कर लें। तुम्हारा उद्धार तो तब करेंगे, गुरुजी का भी उद्धार उसके गुण से ही हो रहा है, गुण के कारण ही वो गुरु है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूं, अगर आप उद्धार करना चाहते हैं तो अपना गुण ही अपना उद्धार करने का साधन बनेगा, और कोई साधन नहीं बनेगा, कोई काम नहीं आएगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुझे तुम बताओ, जितने तुम माता पिता बैठे हो, तुम चाह करके भी अपने बच्चों का बुरा कर सकते हो? अच्छा, एक सपने देखते हो? भाई मैं पुरुषों से पूछ रहा हूं,
बेटे को ये बनाऊंगा और बेटी को ये बनाऊंगा, उसके लिए अपनी मेहनत करता है कि नहीं करता है? बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? और अब स्त्रियों को कह रहा हूं, क्या आप उस सोच के साथ में, जो आपके पति की सोच है, उसके साथ में अपनी सोच को नहीं मिलाते हैं? मिलाते हो ना? अब मैं ये कह रहा हूं, जब आप अपने बच्चों के प्रति अपने सपनों को संजोते हैं तो मैं क्या करता हूँगा? हमारे प्रति क्या करता हूँगा? सविता को ये बनाऊंगा, नीता को ये बनाऊंगा, पुष्पा को ये बनाऊंगा। मैं भी यही सपने, गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी यही सपने देखता हूँ कि किसको क्या बनाऊंगा, किसको। अब मैं फिर से पूछता हूं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खेती हैं या नहीं हैं? बोलो, हैं या नहीं हैं? अगर तुम्हें बच्चे काटते हैं या उनके दुख बुराई काटती हैं, तो निकाल लो। मेरी बात गलत है क्या? क्या तुम्हारी आत्मा नहीं बोलती है कि इसके कल परिणाम क्या होंगे? बोलती है ना? तो मेरी भी बोलती है। जब तुम्हारी आत्मा बोलती है अपने बच्चों के प्रति, तो मेरी आत्मा भी बोलती है तुम्हारे प्रति। बोलो, बोलती है कि नहीं बोलती? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? जैसे आप अपने बच्चों के अंदर बुराई नहीं देख सकते, मैं देख लूंगा। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, जिस काम को हम छेड़ना चाहते हैं, अच्छा बताओ, जन्म से कोई मैच्योर होता है क्या? गलत तो नहीं कह रहा? पर जब सिर पे आके पड़ती है तो कभी कभी तुमने देखा हो, किन्हीं के माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं। बच्चा किसी लायक नहीं होता है। मान लीजिए बच्चा 10 ही साल का है, बताओ वो क्या कर लेगा, घर को कैसे चलाएगा? पर जिसके ऊपर कोई नहीं होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी अपने आप आती हुई चली जाती है। और जब तक ऊपर रहता है, चाहे खुद 60 साल का हो गया हो और माँ बाप बैठे हों, तो उसको भी वो अनुभव नहीं होता है जो माँ बाप के बाद अनुभव होता है। ठीक आई बात समझ? एक मैं जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी की बात। आदमी जिम्मेदारी को कब उठाता है? जब उसके सर पर आकर के पड़ती है। बोलिए, उठाता है कि नहीं उठाता? आज का जो विषय है, आज की जो मीटिंग है, वो बीमारी के संबंध में है, बीमारी के संबंध में। और बीमारी के संबंध में क्या है कि जब आदमी बीमार हो जाता तो उसे अपनी जान की पड़ती है, और वो जान उसको मजबूर करती है अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को, बोलिए, मजबूर करती है कि नहीं करती है? और उसके लिए वो जो कुछ कर सकता है, फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, मुझे सच एक बात बताओ, अगर आपसे ये कहें अपनी एक उंगली कटवा लो, नहीं कटवाओगे? और कोई बीमारी लग जाए तो? मेरी बात गलत तो नहीं है? तो मैं आपसे फिर ये कहता हूं, निर्णय बाहर से नहीं होता है, निर्णय अपने अंदर से होता है। क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, समझ लेना। जब हाथ कटवाने को तैयार हो जाता है तो उसको ये दिखता है अब इससे अगला जो है हाथ ही नहीं जाएगा और दूसरे को भी लेके जाएगा ये। बोलिए, बात ठीक है? वो बीमारी किसी एक छोटी सी जगह से चली थी, परंतु फैलते फैलते स्थिति ये पैदा हो गई, हाथ ले जाएगी। बताओ भाई, ठीक कह रहा हूं? तो वो असाध्य अवस्था पैदा हो जाती है, असाध्य। और उस अवस्था के अंदर क्या किया जाता है? अंग को काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मेरी बात समझ आ गई?
आज स्थिति यही पैदा हो चुकी है, यही पैदा हो चुकी है। दो चीजों से कोई परे नहीं है। आप जितने यहां बैठे हो और जितने सुन रहे हैं, बताओ कौन बीमार नहीं है? है कोई ऐसा जो बीमार ना हो? नहीं। और दूसरा ये पूछ रहा हूं, किसके घर में कलह नहीं है? ये दो चीज आज इतनी बुरी तरह से लग चुकी हैं, हर आदमी इनसे बचना चाहता है। बोलो, बुराई बीमारी से बचना चाहते हो कि नहीं चाहते? परंतु मैं ये पूछ रहा हूं, हाथ पे हाथ रख करके अब तुम फंस चुके हो और तुम ये चाहते हो कि बीमारी से बच जाएं, जो असंभव है, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ऐसे ही कलह से तुम बचना चाहते हो। अच्छा सच बताओ, दो चीज मैंने कहा था, दो चीज मैंने कहा था। एक को कहा था संयम, एक को कहा था संयम। बताओ किसमें सहनशीलता है? ढूंढो किसमें सहनशीलता है। अगर सहनशीलता ही नहीं है तो संयम कहां से आएगा? बोलो बेटा, संयम कहां से आएगा? इसलिए हमको सहनशीलता पैदा करनी पड़ेगी। और सहनशीलता किससे आएगी? संयम से। सहनशीलता किससे आएगी? अच्छा, त्याग है दुनिया में, है या नहीं है? ना दुनिया में भी नहीं है आज त्याग। आज तो कहीं भगवान के पास ही त्याग है। आज धरती पर त्याग कहीं बिरला ही कोई दिखने को मिलता है। और वो कैसा होगा? आप जैसा ही कोई साधक होगा जो अपनी सब इच्छाओं को छोड़ करके भगवान को चाह रहा होगा। बोलो, गलत कह रहा हूं? मैं अभी एक पार्टी से आ रहा हूं और पार्टी में सब तरह की खाने की चीजें थी, चटोरेपन की सारी चीजें थी, पर मैंने एक को हाथ नहीं लगाया, खाया ही नहीं, खाया ही नहीं। मैंने वहां पर घूमता रहा, देखता रहा, मैं जिम्मेदारी में था, वहां देखता रहा, परंतु इच्छा पर हावी नहीं होने दिया, इच्छा पर हावी नहीं होने दिया। अब मैं फिर से क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हारी माँ से कह रहा था, मैं बेझड़ की रोटी खाता हूं, पर मुझे हजारों पकवानों से ज़्यादा अच्छी लगती है। वो हजारों पकवानों से ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही आपको भी संयम में बंधना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि हम अपने उस संयम को खो चुके हैं, हम अपने संयम को खो चुके हैं। पिछले प्रवचनों में आपको साफ कर दिया गया था। दूसरी बात कही गई थी ध्यान की, दूसरी बात कही थी ध्यान की। ध्यान से क्या फायदा होगा? धैर्य। ध्यान से क्या फायदा होगा? पांडे जी, वो कटरा में है ना, वो चोबे, उनकी घरवाली की आत्मिक स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि आत्मबल को जीरो कर चुकी है। वो आत्मबल को जीरो कर चुकी है वो, और उसको हर वक्त ये लगता है कि मुझे भूत चिपटे हुए हैं बहुत सारे। अब मैंने उसको ध्यान के लिए कहा, तू ध्यान कर। वो कहती है ध्यान करते के साथ ही तो ये मेरे ऊपर और हावी हो जाते हैं, और मैं इतनी विचलित हो जाती हूं कि मेरे से रुका नहीं जाता। फिर अब क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए उसे? मैंने उससे एक बात कही, मैं तुम्हारे घर आया था प्रोग्राम देने, और तू ये सोच मेरा गुरुजी आ रहा है, वो आ रहा, वो आ रहा, आकर के गद्दी पर बैठ गया, प्रवचन दे रहा है, और मैं प्रवचन सुन रही हूं, यज्ञ करवा रहे हैं, मैं यज्ञ कर रही हूं। तू यही ध्यान करना शुरू कर दे। जो मैं आया था घर में और जो जो वहां पर घटनाएं घटी और तुझको याद हो, उन्हीं का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। बोलो, क्या ये ध्यान नहीं है? ये भी तो ध्यान है। तू इसी ध्यान को ध्यान करना शुरू कर दीजिए, और तुम देख लेना
10-20 दिन में उसके अंदर बीजारोपण हो जाएगा आत्मबल का। आत्मबल का बीजारोपण उसके अंदर हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? वो बीजारोपण उसके अंदर हो जाएगा। अगर आत्मबल उसके अंदर आ गया तो मनोबल आएगा कि नहीं आएगा? जिसको हिम्मत कहते हैं, साहस कहते हैं, उमंग कहते हैं, वो उसके अंदर जगेंगी कि नहीं जगेंगी? फिर से पूछता हूँ, खेत में खेती बोई जाती है तो उस पर बाहर आती है कि नहीं आती है? तो जिंदगी में भी तो बाहर आती है कि नहीं आती है? बताओ, व्यक्ति की जिंदगी में बाहर आती है कि नहीं आती है? जब उमंगे जगती हैं, अंदर से उमंगे जगती हैं, तो वो फसल पैदा होती है। अच्छा बताओ, फसल पे जो फल लगते हैं, कितनी फसलें पैदा होती हैं धरती पर? जब उन पे फल लगते हैं तो वो फल कैसे लगते हैं? मीठे। कैसे लगते हैं? अच्छा, शांति संतुष्टि देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। और वही फल अगर खरपतवार पर लगते हैं तो वो सुखकर नहीं लगते हैं, सुखकर नहीं लगते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? अब मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं। सुबेरे भी मैंने कहा था, आदमी की ये अवस्था हो चुकी है, उसका मन अंदर से करता चलो जप करूंगा, और वो जप करने के लिए चलता और उस पर आलस्य छाना शुरू हो जाता है। आलस्य छाना उसके ऊपर शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है वो रात को सोया नहीं है, ऐसा नहीं है वो सोया नहीं है, परंतु कोई ऐसी चीज है जो उसको अंदर ही अंदर आकर के घेर लेती है और घेर करके उसे अपने आगोश में समाने का प्रयास करती है। यानी कि उस जप को करने के लिए जितनी हिम्मत हमें चाहिए, उस हिम्मत की हमारे अंदर कमजोरी है, कमी है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने जबरदस्ती करके उस जप को कर भी लिया, मजबूरी में आपने जप को कर लिया और उसमें उमंग नहीं जगी, रस नहीं जगा, तो वो लाश के समान होगा, वो प्राणवान नहीं होगा। वो कैसा होगा? लाश के समान होगा। अब आप बताओ, जिसको आप कर रहे हैं, आत्मा का मन का भोजन है वो, मन का भोजन है वो। अब मन क्या खा रहा है? लाश। क्या खा रहा? सड़ी हुई लाश। अंदर से देखो, अंदर से देखो, जब आप जप करते हैं तो वो काड़ कबाड़ खाता है कि नहीं खाता है? रस नहीं आता। किसको? आत्मा को। किसको रस नहीं आता? तो वो काम जो उसके द्वारा पूरा होना चाहिए, वो कार्य पूरा नहीं हो रहा। अच्छा सच बताओ, जब तक तुम्हारी उमंग नहीं जगेगी, मैंने बचपन में देखा था, बरसात के दिनों में जब बौछार पड़ती हैं, भाई मैंने गांव में देखा था, हमारे गांव की औरतें, महिलाएं, लड़कियां सब मिलकर के सावन में गीत गाया करती थी और झूला झूलती थी। झूला एक उमंग दर्शाती थी। उमंग, उमाया जिसको बोलते हैं मोटे शब्दों में, उमाया, वो अंदर से उभर करके आता है। वो उमाया तुमने देखा है क्या? मैं जो बात पूछ रहा हूं, वो उमाया तुमने अंदर से देखा है क्या? अनुभूति की चीज है, देखने की चीज नहीं है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अच्छा तुमने भूख देखी है? बेटा अब तो अनुभव भी नहीं होता, भूख लगती नहीं है आदमी को। सुबेरे से ही चरना शुरू कर देता है, शाम तक बस मजबूरी में ही सोता, नहीं तो खाता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो भूख देखी है आपने?
मन की भूख तो देखी होगी, पर इस पेट की भूख देखी है क्या? उमाया जो मन की भूख है, उमाया माने जो मन की भूख है। सत्यनारायण सत्य बताना, भैया जब भैया की करता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता उसके पीछे उमाया उठता है कि नहीं उठता है? इनका उमाया तो गीत गाने में उठता है, और पुरुष का उमाया सेवा करने में लगता है। बोलिए, मोर जिस तरह से नाचता है, मोर जिस तरह से नाचता है, जब किसी अपने की दुख में सेवा की जाती है और उसमें उमंग उठती है, तो उसका नजारा ही कुछ और होता है। बोलो मेरी बात ठीक है? अब मैं फिर से ये कह रहा हूं, वो जो गुण थे, जो दैवीय गुण हैं, अच्छा बताओ कौन सा गुण आपके अंदर नहीं है? सभी विराज तो जागृत करने की जरूरत है या नहीं है? सारे गुण आपके अंदर हैं, पर उन गुणों को जागृत करने की आवश्यकता है। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, छोटी बात, गुप्ता जी भी बोलेंगे, इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात ना करके छोटी बात कर रहा हूं। क्या छोटी बात कर रहा हूं? मुझे एक बात बताओ, दूसरे से अपनी, मैं खाना खा लूं तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी क्या? अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, तभी उसका लाभ हमको होगा। अच्छा बेटा एक बात तो बताना, गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख दें और मेरा कल्याण कर दें, पर जो कल्याण दवाई से होना वो मेरे हाथ रखने से थोड़ी होगा। अरे मैं तो प्रार्थना ही तो कर सकता हूं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि प्रार्थना की अपनी ताकत नहीं होती है, पर मानसिक बीमारियों को तो आप प्रार्थना से, स्वाध्याय से, जप से उन्हें खत्म कर सकते हैं। बोलिए, परंतु शारीरिक बीमारियों को अगर आप ये चाहें कि हम उन्हें ऐसे खत्म कर लें, तो वो संभव नहीं है। उनके लिए वो ही कार्य करना होगा जो उसके लिए जरूरत है, जिसकी जरूरत उसके लिए है, वो काम हमको करना पड़ेगा। बोलिए, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छा अब मैं आपसे लंबा बात, बेटा बैठ जाओ, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, एक बात पूछता हूं। हमने दवाई बनाई है, मैं लाना भी भूल गया, हमने दवाई बनाई है जो 180 रोगों को ठीक करेगी, 180 तरह के रोगों को ठीक करेगी। कौन कौन लेना चाहते हैं? अब मैं डांट करके पूछ रहा हूं, मेरा साथ कितने देंगे? हाँ तो यही सोच लेना, दवाई तो अपना काम करेगी, परंतु सेवा में कौन आएगा? अच्छा अब के कान उखाड़ूंगा, ये भी याद रखना, चक्की की बार को मैंने देख लिया है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे याद है अच्छी तरह से, गद्दी पर बैठ करके बोल रहा हूं, मैंने चक्की ला करके आपको दी थी, काहे के लिए दी थी ला करके? ना, बीमारी दूर करने के लिए ला करके दी थी। मुझे पहले कहा गया था कि ये पैसे बर्बाद जाएंगे, मेरे से कई ने पूछा भी था कि ये कितने की आई है, मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं किसी को बताऊंगा, ये मैंने पैसे के लिए नहीं ला करके आया हूं, मैं काहे के लिए ले आया हूं कि तुम स्वस्थ रहो, तुम स्वस्थ रहो। अब दिक्कत वहीं फिर आती है, यहां मेरे सामने तो सब बोल रहे हैं कि हम करेंगे, उस समय नहीं बोला था क्या? बोलो, उस समय नहीं बोला था क्या? परंतु अब कपड़ा ढकी रखी हुई है, वो कपड़ा ढक करके कब रखते हैं? जब उसका काम नहीं पड़ता। ना ना ना, जब कोई मर जाता है ना, जब कोई मर जाता है तो उसे कपड़े में ढक देते हैं, मक्खी मच्छर ना बैठे इसके ऊपर, तो उसे अब कपड़े में दबा करके रखा हुआ है। वो बैठे सुभाष, पूछ के देख लो भाई, कपड़े में वो ढकी कफन में रखी है कि नहीं? वो कफन में दबी रखी है अब इस समय।
अब हम दवाइयों का काम छेड़ रहे हैं। यहां तो सब कह रहे हैं हम भी करेंगे और हम शुरू कर दें, फिर बताओ क्या होगा। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं पहले, हम डॉक्टर हैं, वैद्य हकीम हैं, गुप्ता जी हैं वो ना, फिजिक्स के हैं और मैथ्स के वो लेक्चरर रहे हैं ये। अब तुम बताओ, गणित के मास्टर से तुम हिंदी पढ़वा रहे हो तो कैसी पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। और हम सारे एक हो जाएं तो किसी का कोई गुण, किसी का कोई गुण, सबका नहीं। बताओ भाई, हम सारे एक हो जाएं, हमें नहीं आता किसी को कुछ भी और तुम्हें भी नहीं आता किसी को कुछ भी, पर हम सारे एक हो जाएं तो ये बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी? बोलो भाई, जाएगी या नहीं जाएगी? पिछले दिनों बड़ी बड़ी दिक्कतों के परतों से गुजरना पड़ रहा है। एक परत ये भी आई है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराओ। भाई तुम्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, शिकायत करोगे मेरी? बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों लगागे? मैं तुम्हें जहर दूंगा क्या? जब एक माँ बाप अपने बच्चे को जहर नहीं दे सकते तो मैं कैसे दे सकता हूँ? बात करो ना इस बात की, आप बनाए बोलो उसको, आप सामने करो बात को। जो किसी को कुछ नुकसान हो गया क्या करेगा? वो कंट्रोल आ गया या फिर और करेगा? वही चीज है ना, सामने हाँ हाँ है सब कुछ, ये इसलिए तो मीटिंग रखी हुई है। आप करो ना, खुलकर बोलो। अब तुम्हें ये बताओ, हम फार्मूले लाए उनके निकाल निकाल करके, एक तरह के नहीं, गुप्ता जी के पास में सब तरह का इलाज है इस समय। हम सब 4 आदमी गए थे, 3 यहाँ बैठे हुए हैं, एक दुबे जी अभी बाहर हैं। हम सारे के सारे वो फार्मूले निकाल करके लेकर के आए हैं और हमारे पास हैं, और शर्तिया वो आपका फायदा करेंगे। हम व्यापार तो कर ही नहीं रहे। आशंकाएं जो कोई और नहीं कर रहा, हम ही आशंकाएं कर रहे हैं, चारों के चारों ही, 5वां नहीं कोई कर रहा है। अगर आप में से कोई शिकायत कर दे तो हमारा क्या होगा? यही तो बताओ बताओ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसे शुरू किया जाए या ना किया जाए? किया जाए। भाई जो विश्वास है उसको तो फायदा हो रहा भाई, यहाँ विश्वास और फायदे की नहीं है। किसी को नुकसान कर गया तो दोनों कोर्ट में किसको खड़ा करेगा? कोर्ट में किसको खड़ा करेगा? किसको करेगा? खाने में गलती हो सकती है। नहीं, उसमें मैं बता रहा हूं बेटा, एक बात मैं कह रहा हूं, पहले एक बात सुनो। वो सारी जड़ी बूटी है, कोई केमिकल उनमें है ही नहीं। सुनो भाई, सुनो मेरी बात को, उनमें कोई केमिकल नहीं है, किसी भी तरह का कोई रसायन नहीं है जो आपको रिएक्शन कर जाए। सारी जड़ी बूटी हैं, और जड़ी बूटियों में 1-2 जड़ी बूटी तो है, जैसे धतूरा है, नहीं जंगल में धतूरा होता है ना, वो हाँ नशीला पदार्थ होता है, अगर उसे जरूरत से ज्यादा ले लिया जाए तो वो नुकसान कर देता है। मेरी बात समझ आ गई? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहली बात तो मैं क्या कह रहा हूं, हमें एक ऐसा जकड़ करके रखा हुआ है, बीमारी ने हमको जकड़ करके रखा हुआ है कि हम उठना चाहते हैं परंतु वो हमको उठने नहीं देती। बोलिए, बात ठीक आ रही है समझ? जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम जप करना चाहते हैं, 5 मिनट रुक जाओ अभी करूंगा, 5 मिनट रुक जाओ अभी करूंगा, तो वो टलता रहता है, टलता रहता है। और तुम्हें एक बात देखो, एक ऐसी टुटन हमारे ऊपर रहती है कि हर वक्त मन करता है बिस्तर पर लेटे रहो। बोलो, करता है कि नहीं करता है? ये बुराइयों ने हमारी चेतना को जकड़ लिया है, ये उसका सिंबल है कि हम पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। आपको बात समझ आ रही है? इस जकड़न से हमको बाहर निकलना होगा।
इस जकड़न से हमको बाहर निकलना होगा। बोलिए, निकलना होगा कि नहीं होगा? तो कैसे किया जाए? अस्पतालों के चक्कर काटे जाएं, अंग कटवाए जाएं, पैसा बर्बाद किया जाए, या एक रास्ता निकाला जाए अपने आप को ठीक करने का? तो अब मैं ये कहूँगा, अगर आप उस रास्ते को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है परहेज। सबसे पहले जरूरी है दवाई अपना काम करती है निश्चित रूप से, परंतु परहेज नहीं किया तो काम। फिर दवाई को दोष मत देना, फिर दवाई को दोष मत देना। ठीक आई बात समझ? सुभाष जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, शायद बच्चे दोनों डर गए हैं, मुझे जो अंदर से लग रहा है। हम उनकी कोई पर्ची नहीं लिखवाएंगे उनसे, जो होगा मैंने इनको सबको बोल दिया, मैं सबको बोल रहा हूं, सब चीज का जिम्मेदार मैं हूं, सब बात का, चाहे दवाई कोई भी दे रहा है उस सब का जिम्मेदार मैं हूं। ठीक आई बात समझ? भला हो तो तुम्हारा और बुरा हो तो मेरा। बोलो, कैसी बात लग रही है? अब मैं एक बात कह रहा हूं, जो बात मैं कहना चाहता हूं, बच्चों को एक बात कह देना कि उनसे कोई उनकी पर्ची पे दवाई नहीं लिखवाई जाएगी, पर उनसे सलाह ये की जाएगी, हम ये बना रहे हैं, ये चीज इसमें डाल रहे हैं, बताओ कोई गलत तो नहीं है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बस वो इतनी ही सलाह दे दें हमें जो उनके पास है। वैसे तो पंकज भी आ गए हैं, दोनों पति पत्नी, इनकी बेटी भी। हाँ, आप लोगों को ध्यान हो, शायद इसी जगह पंकज बच्चों को वो किया गया था, यहीं किया था ना। इनके दोनों बच्चे, बड़ी बेटी है वो एमडी कर रही है इस समय एम्स में, और बेटा जो है एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है। इनको भी मैंने इसलिए ही बुलाया है कि ये भी रुचि लेंगे तो वो इनके भी काम आएंगे। बोलो, उधर सुभाष जी बैठे, उनके भी दोनों बच्चे हैं, बहू और बेटा दोनों हैं, और भी बच्चे हैं। नीता बैठी है, उसका बेटा है एमबीबीएस। ओम प्रकाश नारंग है, उसकी बेटी है एमबीबीएस। और भी हमारे परिवार में हैं जो डिग्रीधारी हैं। मैं किसी की डिग्री का प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि डिग्री काम नहीं करेगी, वहां पर तो काम दवाई करेगी। फिर से कहता हूं, दुनिया में कितनी पैथियां बनी हुई हैं, पर सारी पैथी इसके अंदर छुपी हुई हैं। संतुलन इसका बनाना होता है। ठीक आ गई बात समझ? ठीक आ गई ना बात समझ? अब बात यहां पर आती है सहयोग की बात आती है सहयोग की, कि इस कार्य में कौन सहयोग करेगा। दवाई तो सब मिलेगी, पर घर के बाहर नहीं। आपको अगर अपने किसी को दिलानी है तो पहले उसे जोड़ लो। मेरी बुआ का लड़का है, मेरी बहन का लड़का है, मेरा ये लड़का है, आप उसे पहले जोड़ लो, परिवार में जोड़ लो, फिर हम उसे दवाई दे देंगे। हम सार्वजनिक रूप से नहीं देंगे। बोली बात ठीक है? सार्वजनिक रूप से हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में जाएंगे तो हमें फिर सारे रजिस्ट्रेशन चाहिए, सरकार के जितने नियम कायदे हैं वो सारे नियम कायदे चाहिए। इसलिए हम उन नियम कायदों में नहीं। तुम मुझे बताओ, माँ अपने बच्चे को घुट्टी बना करके देती है। भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैंने देखा था चिड़िया की बीट की घुट्टी भी दे देती है। देती है चिड़िया की बीट की घुट्टी? देते हैं। बताओ माँ पे कौन सा केस, सुनो बात को, माँ पर कौन सा केस चलता है? कोई केस चलता है उस पे क्या? तो कैसी और बताऊं?
हाँ हाँ, रजिस्टर्ड नहीं होते थे, पहले नहीं था ऐसा। अच्छा तुम मुझे पांडे जी एक बात बताओ, बच्चे को सर्दी लग गई, एक चम्मच इसे ब्रांडी पिला दो, कैसी बात कह रहा हूं? ब्रांडी क्या है वो? खिलाते हैं गुरुजी, खिलाते हैं, अल्कोहल है। ब्रांडी में खिलाते हैं। अब बताओ कौन सा केस बन रहा है? कैसी बात समझ आ रही है? मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी है वो सब करेंगे। आप भी करेंगे ना? अच्छा, अभी काम है, सुन लो सुशीला, मैं तकरीबन 30-35 किलो वो लाया हूँ तोड़ करके जंगल से, बेल पत्थर, वो सूखनी है। अब सुशीला का नाम ले दिए तो फंस गई। नहीं, गलत कह रहा हूं। अब सुशीला का नाम लेने का मतलब है सारा प्रज्ञामंडल का नाम ले दिया। एक आदमी को मैंने काम दे दिया है तो वो पूरे प्रज्ञामंडल को काम दे दिया है, तो बात बनती है। और नहीं तो जिसका नाम ले दिया वो तो फंस गया। यही मैं कह रहा हूं भाई, वो जो उसकी पेट की दवाई बनानी है, उसकी बेल पत्थर की जो दवाई बनेगी वो पेट की दवाई बनेगी। अब 35 किलो वो है, उसमें से 10-5 किलो तो निकलेगी सूख करके, उसका पाउडर 10-5 किलो तो निकलेगा। अब कितना सारा बनेगा उससे, वो जो चूरन बनेगा वो कितना सारा बनेगा, तो पूरे परिवार के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? परंतु भाई एक बात है, अपनी मेहनत में जिसमें पसीना लगा हो वो चीज बड़ा फायदा करती है, और जो जिसमें मेहनत ना लगी हो तो पागल दिखाई देते हैं, वो लेते भी हैं, जो उसको प्रयोग नहीं करते और फेंक देते हैं। तुम्हें पता है जिस दिन हम पत्थर बेल और लाए थे तोड़ करके जंगल से, इनको इतना लंबा कांटा लगा था, इतना लंबा कांटा, सारा पैर खूनम खून हो गया था। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इतना लंबा कांटा लगा, उनकी एड़ी कई दिन तक पैर नहीं रखा गया। अब बताओ, उसका अनुभव ही नहीं तो है। कैसे हम कितनी में दोपहरी में जा करके तोड़ करके हम लाए, प्यासे हम वहां पर फिरते रहे, ढूंढ ढूंढ करके हम लाए। 35 किलो बेल पत्र लाना आसान है क्या? अब उसकी दवाई बननी है। गुप्ता जी को इसकी संपूर्ण ड्यूटी दी गई है, दुबे जी को और योगेश को इनका सहायक बनाया गया है। ओवरऑल जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, क्योंकि वैसे जो भी काम कराने हैं वो सबसे मिलकर के करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। राकेश का सहारा भूटपुर से ले रहे हैं, उसके पास गाय हैं, और दुबे जी और पुष्पा भी इस बात को जानती है, मैं उनको कितना सपोर्ट करता चला जा रहा हूँ। नीता भी जानती है, इसके माध्यम से भी मैंने उनको पैसे भिजवाए, उनको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं से दवाई बनवा करके, गाय के पेशाब से ही वो 180 प्रकार की जो इलाज करती है, वहीं से दवाई बनवा करके मंगवाई है। मेथी की, हाँ, उसका पूरा प्रोसेस हो गया है। मैं जल्दबाजी में अब भूल आया उसे, नहीं तो हमें अभी यहाँ निर्धारण करना था 20 व्यक्तियों का, जिसको हमें वो दवाई देनी थी। हार्ट, लीवर, किडनी, बवासीर, तिल्ली और तुम्हारा बीपी और तुम्हारा शुगर, मतलब इस तरह से करके 180 तरह के रोग हैं जिसमें वो दवाई फायदा करती है। तो हमें ऐसे 20 व्यक्ति चुनने हैं। मैंने पीछे उस पर भी डाला था, उस पर 10 डाले थे। अब मैं कह रहा हूं हमें 20 व्यक्ति चुनने हैं, और वो 20 व्यक्ति कैसे हों? जो पूरी तरह से हमारे विश्वास पात्र हों, जो हमारा, जिन पर हम कोई शक ना कर सकें, नहीं कि वो कहीं पर भी उस
पथ्य को तोड़ेंगे। आप कोर्ट में खड़ा कर दो नहीं, कोर्ट की बात नहीं कह रहा मैं, वो कह रहा हूं कि जो परहेज को तोड़ देंगे, हमें ऐसे नहीं चाहिए। वो चाहिए कुछ भी हो जाए पर परहेज को नहीं तोड़ेंगे। हमें तो एक एक चीज को प्रमाणित करना है और प्रमाणित करके फिर आगे बढ़ना है। अभी हम नॉलेज लेकर के आए हैं, अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज करेंगे और उस बीच में हम अपने आप को भी साथ लेकर के चलेंगे, हम भी इन्वॉल्व उसमें होंगे। बोलिए कैसी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो उसी के लिए ये आज की मीटिंग रखी गई है। काहे के लिए? भाई खरपतवार को निकालो, जो खरपतवार है उसे निकालो, नकारात्मक जो चीजें हैं उनको निकालो और सकारात्मक को शुरू करो। बोलो बात समझ आ गई? वो काम करना है। एक भी आदमी की जिसको हम ये काम दे दें कि भाई तुम्हें ये काम करना है, वो मना ना कर दे, नहीं तो कैसे पूरा कर पाएंगे? घर में जो घर के मुखिया होते हैं, माता या पिता, वो जिस किसी को काम बताते हैं वो उसी को बताते हैं ये कर देगा। पहले ये सोचते हैं ना कि इस काम को कौन करेगा, उसी को वो काम देते हैं जो उसको कर देगा। बोली बात ठीक है? तो मैं सबसे कह रहा हूं, बाहर भी सब सुन रहे हैं, हम सबको काम देंगे, कुछ ना कुछ काम। इतना बड़ा परिवार है, ऐसी थोड़ी चलेगा। हर किसी को काम देंगे, यहां से लगाकर और हर जगह जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह पर उसका फायदा देंगे, सब जगह पर उसका फायदा देंगे। बोलिए बात ठीक समझ आ रही है? तो मैं फिर से ये कह रहा हूं, कमर कस करके तैयार हो जाओ। जो चेंज की बात मैं कर रहा हूं। एक बच्चा मेरे से कह रहा था, गुरुजी चेंज तो कोई दिखाई दे नहीं रहा। मैंने कहा चेंज जो है ऊपर से आता हुआ नहीं दिखेगा, चेंज तो अपने आचरण में आता है। चेंज जो आता है वो अपने आचरण में आता है। जब आपको अपने आचरण में दिखाई देने लग जाए तब कहना चेंज आ गया। ठीक आई बात समझ? तो उस चेंज को जिसको आना है उसे हमारे आचरण में आना है, और यही वो समय है जब वो चेंज आएगा। वो चेंज आएगा, किसी भी कीमत पर अब वो रुकने वाला नहीं है। ठीक आई बात समझ? अब गुप्ता जी आप अपनी बात कहो, मेरा तो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। हाँ, एक बात और, किसी को अपनी कोई भी बात कहनी है उसको पूरी छूट है कहने की। अच्छी बात को सबके सामने कहना चाहिए। अगर कोई रुकावट नहीं कभी भी किसी अच्छे कार्य में करनी चाहिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ। रुकावट की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। अगर तुम्हें कहीं संशय दिखती है तो एकांत में बात करिए, बुराई की बात एकांत में करिए, अच्छाई की बात सबके सामने करिए। और बेटा तुम भी बैठे हो, ये सामने दोनों बच्चे जो बैठे हुए हैं ये फार्मासिस्ट हैं, दोनों के दोनों। और वो देखिए, वो जो मैंने तुमसे जिक्र किया था कृष्णा नगर में, वो जो आए हैं वो पंकज सिंह हैं, उनके दोनों बच्चे हैं। बाहर भी प्रसारण हो रहा है, नहीं तो रहना ठीक है। अब की बात संपन्न। निश्चित करेंगे, वो बात करेंगे।